चलिए बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की डिस्कशन। बेटा अब जो पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे, अब जितने हम क्वेश्चंस करके चलेंगे ना, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करके चलूंगा। कोशिश करो कि आप मैक्सिमम सॉल्व करके चलो रेदर देन कि मैं सॉल्व करवाऊं, ठीक है? दिस टाइम कि आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए इस टाइम पे। बेटा आरटीपी में 2022 का सवाल है, ये ओल्ड सिलेबस का भी, इंटर लेवल का। ठीक है, आपको कैपिटल गिवन थी, सिंडिकेटर्स गिवन थे, परचेजेस के लिए कुछ एक एसेट्स की डिटेल गिवन है, कह रहे हैं राइट्स हो गए, बुक्स डिस्ट्रॉयड होगी, कैश जो है वो चोरी हो गया। क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा अब हम अभी अभी हम करके आए थे? अगर कुछ एक्सटेंड तक क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, यस और नो? यस सर। उसमें भी था, उसमें क्या गिवन था कि पिछली बार की जो सेल्स है उससे 20% हायर थी। इधर बोल दिया कि 25% कैश सेल्स होती है, बैलेंस क्रेडिट भी होती है, वहां 2080 था। यहां पर कह रहे हैं कि टोटल सेल्स फॉर द ईयर एंडेड वाज 25% हायर देन द प्रीवियस ईयर। तो यहां पर भी सेम लेवल पे ही जा रहे हैं ना, कुछ उसी तरीके की चीज देकर चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो टर्नओवर के ऊपर 25% है, कह रहे हैं मेंटेन होता है थ्रू आउट द ईयर। और जितने भी सेल और परचेज है ऑफ द गुड्स आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, ऑल्सो इन द लास्ट ईयर। यानी इवनली थ्रू आउट द ईयर एक जैसी सेल होती है हर मंथ और हर परचेज। आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट गिवन है, डेटर्स की और क्रेडिटर्स की। ठीक है, और आपको कुछ रिकॉर्ड्स गिवन है। अब इस वाले क्वेश्चन में कैसे सेल्स और सेल्स तक पहुंचोगे? सर पिछले क्वेश्चन में तो मुझे सेल्स की, चलो उसने फिगर दे दी थी, उसने मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर दे दी तो मैं सेल्स तक पहुंच गया। अब लेकिन यहां पर मैं सेल्स तक कैसे पहुंचू? ठीक है, वो एक चैलेंज बना। लेकिन मुझे यहाँ पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट पता है। कह रहे हैं डेटर जो है ना वो 2 महीने के रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डेटर का जो बैलेंस होगा 2 मंथ्स है क्रेडिट पीरियड, यानी 2 महीने की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये। क्या ये यस 2 महीने की सेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? यानी जो डेटर्स का ये बैलेंस है 1,45,000, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेल्स ऑफ 2 मंथ्स। तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी। मेरे पास कितनी सेल्स आ जाएगी? 8,70,000 रुपए की सेल्स आ रही है बच्चों। 8,70,000 ये बन रहा है ना? यस सर। 8,70,000 की सेल्स बन गई, ठीक है। लेकिन ये सेल्स किसकी है? क्या ये सेल्स पिछले साल की होगी? ये सेल्स तो पिछले साल की होगी ना? यस सर। ठीक है, और इस बार की सेल्स जो है वो 25% क्या होगी? ज्यादा होगी पिछली बार से। तो इसमें 25% मुझे ऐड करना चाहिए। यानी इस बार की सेल्स कितनी होनी चाहिए? टेन टेन लाख लैख एटी सेवन थाउजेंड थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस बार की सेल्स होनी चाहिए। यस ठीक है, सर। लेकिन एक चीज सोचना, क्या ये सही करा मैंने? नहीं सर, मैंने यहाँ पर एक गलती करी। क्या गलती करी नमूनो? ध्यान दो। ये जो डेटर से सेल आएगी ये तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी, यस सर। और क्रेडिट सेल तो सिर्फ 75% है। यानी पिछले बार की मुझे क्रेडिट सेल्स पता लग गई। उस मुझे इतना पता है कि कैश जो एलिमेंट है वो 25% है, क्रेडिट एलिमेंट जो है वो 75% है, और टोटल सेल्स जो है फिर आपकी 100% के बराबर होगी। अब आपको ये फिगर पता लगा अभी पिछले साल का। अगर पिछले साल क्रेडिट सेल्स 870 है, तो मेरे को बताओ कैश सेल्स पिछले साल की कितनी रही होगी? तो 8,70,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 25, तो कैश सेल्स होगी 2,90,000 रुपए की। यस सर। समझ आया? तो 8,70,000 के अंदर बेटा मैं 2,90,000 ऐड कर दूं तो ये मेरी पिछले साल की सेल आ रही है। तो पिछले साल की सेल होगी 11,60,000। देखो जरा, यही करा हुआ, 11,60,000 रुपये पिछले साल की सेल। यस ठीक है, सर। अब इसके अंदर 25% ऐड करोगे इस साल का इंक्रीज, तो इस साल की सेल कितनी बनेगी? 14,50,000। अब देखो, अगर तुम 870 में ही गड़बड़ कर देते, 25% ऐड कर देते, कैश सेल्स को भूल ही जाते, तो क्वेश्चन बेटा वहीं गलत हो गया था। अब मुझे पता है कि इसका 25% जो है वो कैश सेल्स है, और 75% जो है वो क्रेडिट सेल्स है, तो वो मैं बाइफर्केशन कर सकता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यस उसके बाद सर। इसी तरह से क्रेडिटर्स के लिए काम कर लेंगे। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? क्रेडिटर्स का बैलेंस है 60,000। अगर 60,000 जो है वो एक महीने के क्रेडिटर है, तो 12 महीने के क्रेडिटर कितने? सॉरी, 12 महीने की परचेज कितनी? 720। लेकिन ये 720 तो पिछले साल की परचेज होगी ना। ये 720 तो जो है वो तो पिछले साल की परचेज हुई। ये समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, ये 720 पिछली बार की परचेज है, मुझे तो इस बार की परचेज चाहिए। तो इस बार की परचेज कैसे निकालूं? सर मेरे को क्वेश्चन में एक लाइन की बना है कि टर्नओवर के ऊपर 25% का क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। और मेरे को इस बार की टर्नओवर पता लग चुकी है अपनी। जब मेरे को पता है यार इस बार की मेरी टर्नओवर 14,50,000 है, ठीक है, तो 14,50,000 रुपए का अगर मैं सीधा सीधा 25% कर दूं, तो क्या मेरे को इस बार का ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा? यस सर। तो ये आ यस। जाएगा 3,62,500। यस सर।
14,50,000 में से 362,500 मैं माइनस कर दूं, तो बेटा मेरे पास जो फिगर आता है वो आता है 10,87,500 का मेरे पास फिगर आ जाता है। ठीक है। अब यहां पर सर 10,87,500 जो है, क्या ये सीओजीएस होगा? बस प्रैक्टिकली सोच के देखो, सेल्स में से जीपी माइनस करा तो सीओजीएस होगा ना बेटा। सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करता हूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है ना बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मेरा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आ गया ना 10,87,500। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 25 का। ओपनिंग स्टॉक इज 25,000। और क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट और दे दी, कह रहे हैं कि स्टॉक जो है थ्रू आउट द ईयर ही 25 रहता है, यानी ओपनिंग स्टॉक 25, क्लोजिंग स्टॉक 25। तो यानी जो मेरी सीओजीएस है, क्या वही मेरी परचेज बन जाएगी? Yes, sir. वही मेरी परचेज बन जाएगी। Yes, ये sir. समझ परचेज बनी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक 25,000 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक 25,000, दिस इज इक्वल टू 10,87,500। तो परचेज ही बन गई ना ये 10,87,500। तो मेरे को परचेज का फिगर भी मिल गया। ठीक है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब परचेज के अंदर भी तुम्हारे पास डिटेल है कि उसमें कैश परचेज 60,000 है, यानी 10,27,500 जो है वो आपकी क्रेडिट सेल्स है। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. चलो जी। अब डेटर्स का क्रेडिट पीरियड कितना है? 2 मंथ्स का डेटर्स का क्रेडिट पीरियड है। तो अगर मेरे को इस बार की क्रेडिट सेल्स पता लग गई है, तो क्या मैं इस बार के डेटर्स तो निकाल ही सकता हूं फिर? ठीक है। अब देखेंगे, 8,70,000 पे बेटा पिछले साल की क्रेडिट सेल्स थी। इस साल की क्रेडिट सेल्स पिछली बार से 25% ज्यादा। 8,70,000 प्लस 25%, ये आ गया 10,87,500 ही आ गया ये। ठीक है। 10,87,500 का इंटू 2/12, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से डिवाइड कर दूं 12 से, तो मेरे पास आ गया 181,250। क्या ये मेरे क्रेडिट डेटर की बैलेंस होना चाहिए इस बार का? सर कैसे? बच्चे, डेटर क्या किससे रिलेटेड होते हैं? सिर्फ क्रेडिट सेल से ही होते हैं ना। Yes, sir. तो 2 महीने का अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट पीरियड है, तो क्या मैं डेटर का बैलेंस निकाल सकता हूं ना फिर? Okay. क्रेडिट सेल्स पिछले साल की 870, 25% सेल बढ़ेगी, तो टोटल सेल होगी क्रेडिट वाली 10,87,500। क्रेडिट Hmm. पीरियड 2 मंथ्स का है, तो इस बार के साल के एंड में डेटर कितने होंगे? 2/12 कर दूंगा इसको। ठीक है। ठीक समझ है। आ गया? अब इसी हाँ। तरीके से, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ू मैं तो हमारे पास क्या हो गया बच्चे? क्रेडिटर्स की डिटेल, क्रेडिटर्स को भी चेक से पेमेंट करके चल रहे हो, और उसके अलावा कैश परचेज है 60,000 की। अब प्राइवेट बुक्स का कुछ और बैंक पासबुक की डिटेल दी हुई है, तो इसको यूज करके कैश और बैंक अकाउंट जो है मैं बना लूंगा। ठीक है। और कह रहे हैं कि चलो कैश और बैंक अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। चलो जी। ये सर मैंने जैसे बनाया हमने बेटा कैश। सर बेटा डेट डेटर की अकाउंट भी, हाँ जी, डेटर की अमाउंट निकाली तो डेटर अकाउंट भी बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हो। लो डेटर अकाउंट बना के दिखा देता हूँ बेटा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना? 1,45,000। क्रेडिट सेल्स कितनी? डेटर टू सेल्स 10,87,500। ठीक है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 181,250, ये जो अभी निकाला था। ठीक है। तो डेटर से मुझे पैसा कितना आया होगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मेरे को ये नहीं दे रखा कि डेटर से पैसा आया कितना है, तो मेरे को डेटर से पैसा निकालना पड़ेगा। आप क्लोजिंग बैलेंस अगर सोच रहे हो डेटर का अकाउंट बना के निकाल दोगे, नहीं, इस बार मिसिंग फिगर जो है कितना पैसा आया डेटर से वो है। ठीक है। तो डेटर से मुझे चेक से ही पेमेंट आती है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा बेटा वो डेटर से पैसा आ जाएगा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछली बार जैसा सिमिलर लगा, लेकिन कितना डिफरेंट है समझ में आ रहा है? कि कितना डिफरेंट कर दिया ना, वैल्यू अलग गायब कर दी। देखो एक बार देख भी लो, डेटर्स का जो बैलेंस है, देखो यहां तक हम पहुंच गए थे, हमने ये निकाल लिया था परचेस। डेटर हमने कहा कि 181,250 क्लोजिंग बैलेंस होगा, ये भी हम ओके हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करके चलूं, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी अगर हम देख लें, तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना? सर टोटल 10,87,500 तुम्हारी जो है परचेज है। इसके अंदर मुझे पता है कि कैश वाली कितनी है? 60,000। तो कैश वाली माइनस करके 10,27,500, Yes. ये 10,27,500 तुम्हारी क्रेडिट परचेज है, ये पूरे साल की है। ठीक है। इसका 1/12 कर दूं, तो मेरे पास क्रेडिटर का बैलेंस आ जाएगा 85,620। 85. अब क्रेडिटर्स का चाहे अकाउंट बना लो, चाहे क्रेडिटर्स के केस में भी क्या चीज है, प्लस माइनस करके फिगर निकाल सकते हैं। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना? 60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना बोल रहे हो? 85,625।
तुमने क्रेडिट परचेज कितनी करी? 1027,500। Yes, जो sir. तुम्हारे पास यहाँ पे डिफरेंस बचेगा वो क्या होगा? तुमने पेमेंट करी होगी बैंक से, ठीक है? ये कितना आ रहा है? 10,01,875। समझ में आया? Yes, sir. अब कैश और बैंक अकाउंट बनाना है बेटा। कैश और बैंक अकाउंट कोई मुश्किल खेल नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन के अंदर डाटा है, बस मुझे कैश और बैंक के अंदर उसको लिखना है, ठीक है? ये आ गया कैश, ये आ गया बैंक, ये आ गया कैश, ये आ गया बैंक। ओपनिंग बैलेंस तो मुझे कितना था सर? कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस 25, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 80। 80,000. जो डाटा तुम्हारे पास अवेलेबल है बस उसको लिखना शुरू करो। कह रहे हैं मिसलेनियस बिजनेस एक्सपेंसेस 185,500 है, इसमें 20,000 चेक से पेमेंट करें हैं। तो ये तो सिमिलर है पिछली बार वाला पॉइंट है। अगर 20,000 चेक से पेमेंट करी है तो ये आ जाएगा बिजनेस एक्सपेंसेस 20 के। 165,500 जो है बिजनेस एक्सपेंसेस की पेमेंट आ गई। 24,000 कैश से पेमेंट करे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये आ गया। एक मशीनरी खरीदी है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मशीनरी 1 लाख रुपए की। बेटा ये मशीनरी जो है ये आपकी चेक से पेमेंट आ गई। ड्राइंग्स आ गई है, कैश के अंदर आ जाएगा 10,000 रुपए। आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो बैंक टू कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ Yes, जाएगा? टू कैपिटल आ जाएगा। बैंक के अंदर कितना आ जाएगा? 25,000 रुपए। sir. डेटर से जो पैसा आता है कह रहे हैं चेक से आता है। हमने अभी निकाला था डेटर से पैसा कितना आया है। तो डेटर से प्लस माइनस करके एक बार देख लेते हैं। 1,45,000 प्लस 10,87,500 माइनस 181,250, 1,055. तो 1051। ठीक है, डेटर से जो पैसा मुझे आ रहा है वो आ रहा है 10,51,250 रुपए। और तुम क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करके चल रहे हो उसका भी हमने अभी बैलेंस निकाला था। क्रेडिटर्स का बैलेंस यहां से उठा लेते हैं बेटा। क्रेडिटर्स का बैलेंस हमने कितना निकाला था? 10,01,875 रुपए। तो ये 10,01,875। 1,000. ये क्रेडिटर्स की पेमेंट आ गई, ठीक है? तो ये हमने क्रेडिटर्स को क्या करा होगा? पेमेंट करा होगा, वो हमने लिख दिया। तो इस तरीके से जो जो बैलेंसेस बेटा मेरे पास अवेलेबल थे, यानी जो जो चीजें बेटा मेरे पास अवेलेबल थी, हमने एक बार के लिए उसको लिख दिया। बोलो इतना समझ में आता है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलो जी। Yes, sir. डन। तो सर चलो, को 60,000 चेक से भी तो पे किया है। कौन सा? हाँ, सिक्सटी Cash 60,000 कैश से। 60,000 कैश से पे करा है ना, दो तो कैश परचेज होगी ना बेटा। वो तो आपकी कैश परचेज नहीं हो गई? सर वो क्रेडिटर्स के साथ नहीं लिख सकते. बेटा लिखने को लिख सकते हो, बट है वो कैश परचेज। अगर अलग भी लिख दोगे तब भी सही है, साथ लिख दोगे तब भी सही है। मैं अलग लिखना प्रेफर करूंगा, ठीक है? ओके। बाय परचेज आ गया 60,000। डन है। तो जो भी मेरी ट्रांजेक्शन दे रखी थी मैंने वो सारी की सारी लिख ली। अच्छा, कुछ एक कैश सेल्स भी तो थी। तो कैश टू सेल्स कितने की कैश सेल्स थी? 360 to 500 की। Yes, sir. ठीक है, 360 to 500 की कैश सेल्स भी थी। उसके अलावा और कुछ पॉइंट है बेटा? या हो गया? डन है। डन, ये सारी चीजें हो गई। Yes, sir. चलो, हमने सारी की सारी चीजें जो हैं वो दिखा दी। अच्छा, क्वेश्चन में एक ऊपर एक पॉइंट गिवन था कि कैपिटल कैश कैश सर चोरी हुआ था। क्वेश्चन में एक पॉइंट भी गिवन था सर, कैश जो है वो चोरी हुआ था, ठीक है? तो वो कैश का यानी जो भी बैलेंस मेरे पास आ रहा होगा वो स्टोलन वाले में जाएगा। उसके अलावा एक बार चेक जरूर कर लेना कि कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे। एडिशनल कैप एडिशनल कैपिटल बाय 25,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक के अंदर आपने 50,000 जमा करवाया, वो हमने सॉरी 25,000 पे जमा करवाया, वो 25,000 बेटा मैंने लिख तो दिया ये 25,000। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है? सो दिस इज डन। और कोई चीज आनी है आपके हिसाब से? एक बार चेक कर लो। अब यहाँ पर लास्ट में एक आइटम गिवन है, लॉस ऑफ फर्नीचर्स टू बी एडजस्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। कह रहे हैं फर्नीचर में जो लॉस हुआ है वो आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्या करके चलोगे? एडजस्ट करके चलोगे। फर्नीचर ओपनिंग दे रखे 35,000 का। और फर्नीचर के बारे में मुझे कुछ बोला है, कह रहे हैं डिस्ट्रॉइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फर्नीचर। तो बेटा ये जो 35,000 का फर्नीचर हो गया, क्या इसको कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल के थ्रू रूट कर देंगे। कैपिटल में आप एडजस्टमेंट कर दोगे जब बैलेंस शीट बनाने बैठोगे। इतना क्लियर है? यस। Yes. चलिए, चलो बेटा, अब बैलेंस कैरेट डाउन निकाल के देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। ये थोड़ा सा मैंने रफ करा है। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट देखें। बैलेंस कैरेट अभी निकाल दे रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट देखें। ओपनिंग स्टॉक Yes. 25, क्लोजिंग स्टॉक 25। कोई डाउट किसी को? No, sir. सेल्स का फिगर 14.5 निकाला था। Yes, sir.
परचेज का फिगर 1087 निकाला था इंक्लूडिंग कैश सेल्स एंड क्रेडिट परचेज एज वेल एज कैश। आपका प्रॉफिट कितना था? 25% ऑन टर्नओवर। चौदह Yes. लाख पचास हजार रुपए का 25% कर दो, 362,500 आ जाएगा। बिजनेस के एक्सपेंसेस गिवन थे 185,500। ये बिजनेस के एक्सपेंसेस आ गए 185,500। ठीक है। उसके अलावा जो है आपको क्या खर्चा दे रखा है? रिपेयर। कहाँ गिवन है बेटा रिपेयर्स? कहाँ है रिपेयर्स? नहीं सर, वो फर्स्ट क्वेश्चन खुल गया था गलती से, तो उसमें दिख गया रिपेयर्स, स्क्रॉल हो गया था। इन्होंने रिपेयर्स कहाँ से उठाई है, यही जाने बेटा। यहाँ पे कोई सर ये रिपेयर्स आनी नहीं चाहिए। नहीं, सर, ये वाला पीडीएफ खोला ही नहीं हो, कोई कुछ दूसरा क्वेश्चन स्क्रॉल हो गया था, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस खोले हुए हैं। नहीं बच्चे, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। इवन इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ पर आंसर दे रखा है, यहाँ पर उन्होंने रिपेयर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसी कोई रिपेयर्स है ही नहीं। ठीक है, ये गलत है, ये रिपेयर्स यहाँ पर नहीं आने वाला। ओके। ठीक है जी। चलो, उसके अलावा और क्या है, चलो देख लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन के बारे में इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है मुझे। डेप्रिसिएशन Yes. बोला मशीनरी के ऊपर 15%। तो 1,60,000 रुपए का 15% निकालो जरा, कितना आता है? 24,000. 24,000। 24,000 रुपये डेप्रिसिएशन होनी चाहिए मशीनरी के ऊपर। और किसी आइटम के ऊपर डेप्रिसिएशन है? नहीं है। यही है। सो Yes. हाँ, एडिशनल तो मशीन। यहाँ, हाँ, एक Addition. एडिशनल मशीनरी ली थी, बिल्कुल सही। एडिशनल मशीनरी जो 1,00,000 रुपए की ली थी, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन निकालोगे। Yes, sir. एडिशनल मशीनरी आपने एडिशन करी 1 अप्रैल 20 को, तो उसके ऊपर भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपकी निकल जाएगी। तो यानी 2,60,000 के ऊपर आपके 15% निकालना है। तो 2,60,000 के ऊपर 15% हो जाएगा 39,000। ये आपकी 89. डेप्रिसिएशन का फिगर आ गया, क्लियर हो गया जी। चलो जी, और क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 24,000 रुपए के हैं जो आपने कैश से पे करे हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 20 लिखे हुए हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 24 होना चाहिए बेटा। ठीक है, डन है। आपके Yes. पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी मैंने वो सारी दिखा दी है। अब क्या करना है, मुझे क्लोज करना है किसको? ये कैश और बैंक वाले को। तो बेटा जब आप इसको क्लोज करने बैठोगे, तो यहाँ पर मेरे पास कैश का बैलेंस कितना आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। सर 25,000 जो है मेरे पास डेबिट, 362,500 डेबिट, -165,500, -24,000, -10,000, -60,000। सर ठीक है, तो कैश बेटा का मेरे बैलेंस थोड़ी लिखेंगे। 1,28,000 रुपए का लॉस आ रहा है, ये लिखेंगे बाय हाँ लॉस बाय हाँ। थेफ्ट। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो हाँ। बेटा। बाय लॉस बाय थेफ्ट लिखूंगा, जो कैश हमारा चोरी हो गया। ठीक है, 1,28,000। और बैंक का बैलेंस हमारा कितना है? 80,000 प्लस 25,000 प्लस 1051,250 -20,000 -1,00,000 -100,1,875। सो बेटा दिस इज कमिंग आउट टू बी 34,375। 34,375 रुपये बेटा बैंक का बैलेंस आ रहा होगा। ठीक है, 34,375 बैंक का बैलेंस आना चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे, यहां इन्होंने गलत अमाउंट लिखी हुई है, ये 25,000 होना चाहिए, यहाँ पर 34,375 होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बेटा एक गलती और करी हुई है। ठीक है, वो गलती क्या है कि यहाँ पर जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस इन्होंने लिखे हुए हैं, कितने थे मिसलेनियस एक्सपेंसेस? देखो 20,000 है जो चेक से पेमेंट करी थी। ठीक है, तो ये 165 होना चाहिए, दिस शुड बी 165,500। और ये जो है वो 20,000 होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है। अब मुझे क्या बनाना था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखें, कैपिटल का बैलेंस 410 गिवन था। एडिशनल कैपिटल ऐड करोगे, नेट लॉस बच्चों माइनस करोगे, लॉस आया था आपका। नेट में जो आ रहा है लॉस आ रहा है, चेक कर लेते हैं, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं कि लॉस ही आ रहा है ना। बच्चों आवाज आ रही है, नहीं आ रही मेरी? यस। आ रही है सर। 14,000 रुपए का लॉस ही आ रहा है, तो लॉस जो है माइनस कर देंगे। ठीक है जी, उसने बोला था लॉस ऑफ फर्नीचर को कैपिटल से एडजस्ट करोगे। फर्नीचर खत्म हो रहा है, तो फर्नीचर 35,000 माइनस कर दिया। उसके अलावा ड्राइंग्स थी कुछ 10,000 रुपए की, वो आ गई। क्रेडिटर्स का बैलेंस आपने जो निकाला था 1 मंथ का, वो आया। डेटर्स का बैलेंस 2 मंथ का। बैंक का बैलेंस 34,375। बेसिकली बेटा हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाला लगा हुआ है ना, ये जो कैश और बैंक अकाउंट है, इसके अंदर इंस्टीट्यूट के पार्ट पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। देखो इन्होंने बैलेंस शीट ठीक बनाई हुई है, मैंने कितना बैलेंस निकाला? 34,375। देखो इन्होंने भी कितना लिखा हुआ है? 34,375।
ये 25,000 ही आएगा, बाकी ये आपका 1,60 की मशीनरी, 1 लाख की एडिशन, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, क्वेश्चन sir. हो गया क्लियर? यस सर। कुछ पता लगा कि कैसे अप्रोच करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को? बच्चे डरना नहीं होता, बेसिकली क्या चीज है, घबराना नहीं होता नया क्वेश्चन देख के। आपको क्वेश्चन में जैसा डाटा गिवन है आपने बस उस हिसाब से चल पड़ना है, ठीक है? अब अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर आओ। अगला वाला क्वेश्चन और भी आसान है, बस अगले वाला क्वेश्चन के अंदर अननेसेसरी लेंथी क्यों बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, ठीक है? यहाँ पर क्या दे रखा था, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फर्निश्ड बाय मित्तल जी। बेटा स्टार्ट कर सकते हो ना अगला क्वेश्चन? ट्रेडिंग P&L बनाना है और बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है। आपको क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, चलो मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा, आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाना। और ये ना आपके बिल्कुल इंस्टीट्यूट में सिमिलर क्वेश्चन आपकी बुक का था, स्टडी मैट में भी ऐसा क्वेश्चन है एक, ठीक है? बेटा क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है? क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, क्या आपको कहीं पर परचेज नजर आ रही है, क्रेडिट परचेज? सर मैंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, मुझे ना कहीं पर क्रेडिट परचेज नजर नहीं आ रही, कैश परचेज तो नजर आ गई है, लेकिन मुझे ना क्रेडिट परचेज कहीं डायरेक्टली नजर नहीं आ रही। तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे क्रेडिट परचेज निकालने के लिए, ठीक है, क्रेडिट अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन और तो छोड़ दो सर, मेरे को इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही नहीं गिवन, तो सबसे पहला काम तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना चाहिए। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे 31 मार्च 2020 की या 1 अप्रैल 2020 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा बच्चों। क्रेडिटर्स का बैलेंस 3,15,400, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 12,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,32,200, ठीक है? स्टॉक इन हैंड 1,60,800, कैश इन हैंड 59,200, कैश एट बैंक 80,000, डेटर्स 3,30,600। क्या और कोई आइटम है जो आपको लग रहा है बैलेंस शीट की है यहाँ पर गिवन है? ऐसा कुछ नहीं गिवन ना और कोई आइटम, यानी जो आपका इधर डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस और कुछ नहीं, आपका कैपिटल हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। बोलो क्या इतना क्लियर हो गया? तो सबसे पहला स्टेप क्या ये करोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। Yes. तो ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी आ गई, 5,35,400 की आपकी बेटा क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो पहला काम ये करना है। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली वही है कि मुझे ट्रेडिंग और P&L बनाकर चलना है, लेकिन मुझे अब यहाँ पे वर्किंग नोट्स बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है? मेरे को कैश इन हैंड भी गिवन है, कैश एट बैंक भी गिवन है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, वर्किंग नोट्स बनाना शुरू करूंगा, और वर्किंग नोट्स के नाम पे मेरे पास क्या बनेंगे, अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है? चलो बेटा ये मैंने बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पर मैं बना दूंगा डेटर्स अकाउंट। मैं थोड़ा सा रफली चलूंगा, ठीक है? जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि कैसे मैं क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा। चलो ये मैंने एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना दिया, ठीक है? और थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पर मैं कैश और बैंक अकाउंट बनाता हूँ। ये आ गया कैश, ये आ गया बैंक, और यहाँ पर आ गया कैश, और यहाँ पर आ गया बैंक, ठीक है जी? चलो जी करेंट डिस्कस। क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा, 3,15,400। ये लो जी, क्रेडिटर्स को ओपनिंग बैलेंस 3,15,400, क्लोजिंग बैलेंस बेटा 2,48,000। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना, 12,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना, 6600। तो 12,000 पे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया 6,600 का। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस गिवन है 2,32,200, और बैलेंस बढ़ा है। बैलेंस बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है कि आपने कुछ तो प्लांट बेटा परचेज करा है ड्यूरिंग द ईयर, अदरवाइज बैलेंस जो है वो बढ़ नहीं सकता, ठीक है? यही चीज हुआ है। और उसने बोल दिया कि आपने कोई मशीनरी बेची नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। हमने कुछ बेचा नहीं है, नहीं हमने, लेकिन खरीदा जरूर है। अब मुझे बस एक बार ये देखना है कि कहीं ये बैलेंस जो है, ठीक है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है या क्या सिनेरियो है, बस मुझे उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर देख के चलना है, वो आगे क्वेश्चन पढ़ के भी समझ में आ जाएगा। स्टॉक इन हैंड आपको गिवन है ओपनिंग क्लोजिंग, कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन है 59,200 और 24,000 पे क्लोजिंग। ये लो कैश इन हैंड पे आ गए 59,200 जो है ये आपका ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आपका हम बाद में लिख लेंगे, चलो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख ही लेता हूँ। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस कितने का, 24,000 रुपए का। 80,000 पे बेटा बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस बैंक का है 1,37,600। अब कुछ नहीं करना, अब आप एक एक करके बस ट्रांजेक्शन्स पढ़ना शुरू करो, आपका क्वेश्चन अपने आप तैयार होगा। आपको कह रहा है कि कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स है 12,80,000 रुपए। डेटर से आपको जो टोटल आपने डेटर अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट करा है ना, वो कितना है, 12,80। और आपको यहां पर दे रहा है कि आपने बैंक के अंदर कैश रिसीव करने के बाद, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो है वो 12.5 की है। मीन्स इसका मतलब इस 12,80 के अंदर 30,000 रुपए का डिस्काउंट है, और 12.5 लाख रुपए है। तो डेटर अकाउंट के अंदर जब मैं जाऊंगा, डेटर का चलो ओपनिंग क्लोजिंग मैंने लिखा नहीं अभी, ये आ गया 3,30,30,600 रुपए।
तो ये आ गया। अब यानी डेटर से जो मुझे कैश मिला है वो आ जाएगा, कैश में कितना चल जाएगा 12.5 लाख रुपए बेटा, और डिस्काउंट के अंदर कितना चला जाएगा 30,000 रुपए। हाँ। ठीक है। अब डेटर से रिटर्न है, डेटर से रिटर्न है तो एंट्री क्या होने वाली है, सेल रिटर्न टू डेटर। तो सेल रिटर्न टू डेटर यहाँ पर आ जाएगा 29,000। नहीं बैड कैश। डेट 8400 यहाँ पर आ जाएंगे। ये कैश की एंट्री भी मैंने एक जगह और लेके जानी है, यहाँ पर लेके जाऊंगा कैश की एंट्री। ये आ गया कैश टू डेटर 12.5 लाख रुपए। ठीक है। अब क्योंकि आपने ये बैंक में जमा करवा दिए, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, चाहे इसको आप डायरेक्टली बैंक में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कैश आया था तो आप डायरेक्टली, वैसे तो वैसे आइडली करना क्या चाहिए मैं बताता हूँ। पहले कैश टू डेटर, फिर उसके बाद बैंक टू कैश एक एंट्री पास करनी चाहिए। तो 12.5 लाख रुपए आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, बैंक टू कैश। और उसके बाद 12.5 लाख ही आपका किधर आ जाएगा बेटा, कैश, बैंक टू कैश है ना, तो 12.5 लाख रुपए आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, होगा तो ये, गॉट इट, समझ आया। Yes. अब अगला क्या है बोलो, रिटर्न टू क्रेडिटर। चलो क्रेडिटर अकाउंट में आ जाओ। क्रेडिटर को रिटर्न करा सर, क्रेडिटर को रिटर्न करा तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न आपका ये आ गया। कितने का रिटर्न करा है, 8,000 का रिटर्न करा है। आपको कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों गिवन है। अब मुझे यहाँ देखना पड़ेगा मेरी कैश सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, मुझे कुछ तो क्वेश्चन में बताएगा, ऐसा नहीं है। मेरे को बता दिया कैश सेल्स है 92,000 की, मुझे इतना पता लग गया इसमें 92,000 जो है वो कैश सेल्स है। जो कैश सेल्स है वहां तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कैश टू सेल्स है वो। ठीक है। अब 92,000 इसमें से मैं माइनस कर दूं 14,36,000 में से, तो वो मेरी क्रेडिट सेल्स है। और क्रेडिट सेल्स है तो वो कहां पर आएंगी, डेटर टू सेल्स। 92,000 माइनस करोगे बेटा कितना आ रहा है, 13,44,200 रुपए आ रहा है। तो ये मेरी क्रेडिट सेल्स मैंने रिकॉर्ड कर दी। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर गिवन है, तो ये लो बेटा, ये आ गया टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया बोलो जी, 14,000 का। यस सर। तो 14,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। रिटर्न टू क्रेडिटर्स लिखा हुआ। ओके, एक मिनट, 8,000। ठीक है। 8,000 ये तो कर दिया था ना रिटर्न, 8,000 वाला ये तो लिख चुके हैं यस। हम। आ गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक, तो बैंक टू कैपिटल 170, 170 यहां जाके लिख दूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। कलेक्शन यस। फ्रॉम डेटर्स गिवन है 12.5 रुपए की, उसका मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी। कैश परचेज है 20,600 की, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेज टू कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,600 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा 191,500 क्या करोगे, बस बताओ मुझे। ड्रॉइंग्स टू बाय चेक है, तो क्या ड्रॉइंग्स टू बैंक हो जाएगा, कैश बुक में जाके यस। दिखा दोगे। मशीनरी एक्वायर्ड बाय चेक है, क्या करोगे, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम के अंदर दिखा दोगे बाय मशीनरी। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री करके दिखा दोगे बैंक टू कैश। और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री अगेन कर दोगे कैश टू बैंक की। इस बार कैश सेल्स दे रखी है तो कैश टू सेल्स वो हमने कर ही दिया था। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक है, क्या क्रेडिटर्स टू बैंक कर दोगे। बस जो जो मैंने एंट्री बोली है ना आपने उसकी पोस्टिंग करनी है, कुछ नहीं करना। जो एंट्रीज हमने बोली हैं आपने बस उसकी पोस्टिंग करनी है। अच्छा, एक ये गिवन था एक्सपेंसेस पेड बाय कैश, तो ये जो एक्सपेंसेस पेड बाय कैश है ये तो मुझे पता लग गया। ठीक है, तो अगर मेरे को ओपनिंग, अब मुझे इतना बताओ, अगर मेरे को ओपनिंग पता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है एक्सपेंसेस का, क्लोजिंग बैलेंस पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, और कितने मैंने ड्यूरिंग द ईयर कैश से पे करे हैं, तो क्या मैं ड्यूरिंग द ईयर के एक्सपेंसेस निकाल सकता हूँ। यस वन सर। नाइनटी वन 400 के आपने पे करे हैं, पेमेंट करी है ड्यूरिंग द ईयर। 12,000 रुपये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थे, क्या ओपनिंग वाले पे करे होंगे वो माइनस करो, क्लोजिंग वाले जो है इस साल के होंगे ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा क्या वो मेरे एक्सपेंसेस हैं जो पी एंड एल में जानी चाहिए। एनपीओ में भी कुछ ऐसा करते हैं। यस सर, 186,000। 1,86,000 आ जाएगा। अब यस। देखो बेटा हुआ क्या है, सिर्फ इन्होंने पोस्टिंग करी हुई है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई, देखो डेटर अकाउंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग पोस्ट करा, क्रेडिट सेल्स पोस्ट करी, जितना कैश आया था वो पोस्ट करा, जितना उसने डिस्काउंट दिया पोस्ट करा, रिटर्न पोस्ट करी, बैड डेट पोस्ट करे। आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया 357,400। अब आप पोस्टिंग के अंदर गलती कर दो उस चक्कर में क्वेश्चन गलत हो बेटा, वहां मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्रेडिटर्स अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा था, क्रेडिट यहां पर आपने जितनी पेमेंट करी थी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी थी, कुछ बताया था क्या मुझे, चेक करो क्या क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी है, कुछ भी दे रखा था क्वेश्चन में, नहीं दे रखा था सर, नहीं दिया हुआ था, चेक करो। अच्छा दिया है, 12,05,400 एंड में गिवन, गिवन है सॉरी, 12,05,400 ये भी गिवन था।
डिस्काउंट भी गिवन था, रिटर्न भी गिवन था, हमने भी लिखा था, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन था क्रेडिटर का। तो बैलेंसिंग फिगर इधर क्या था, क्रेडिट परचेज, ये निकालने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाया। प्लांट और मशीनरी की अगर मैं बात करके चलूं, तो प्लांट और मशीनरी में आ जाओ। चलो, प्लांट मशीनरी के अंदर क्या हुआ, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 232,200 का, आपको क्लोजिंग बैलेंस 240,800 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहां पर बता रहा है कि आपने एक मशीनरी एक्वायर्ड करी है चेक से, यानी सीधी सी बात है, यानी ये जो है वैल्यू देन आफ्टर डेप्रिसिएशन है। क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि कोई आपने मशीनरी बेची नहीं है और फिर भी आपने खरीदी 63,600 की है, लेकिन इंक्रीज सिर्फ 8600 का हो रहा है, तो सीधी सी बात है आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है। तो हुआ क्या होगा, 2,32,200 की, इसके अंदर आपने ऐड करा होगा 63,600, तो इतने की मशीनरी मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज विदाउट डेप्रिसिएशन। तो 2,95,800 जो है आपका ये आ जाता है। आप बोल रहे हो एंड में सर 2,40,800 की है, तो यानी जो 55,000 है वो और कुछ नहीं, वो डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी ना बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब अब कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैश और बैंक अकाउंट लास्ट रह गया। चलो साथ के साथ बना के चलने हैं सारे अकाउंट्स, वो तो अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस टाइम पे ऐसे चल पड़े हम, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग दे रखे थे दोनों, आपको कैश परचेज गिवन थी, हमने ये निकाल लिया था। एक्सपेंसेस कितने पेड हैं वो आपको दे रखे थे। प्लांट एंड मशीनरी चेक से पेमेंट करी थी, ड्राइंग्स आपको दे रखी थी चेक से, क्रेडिटर्स की पेमेंट आपको चेक से दे रखी थी, ठीक है। आपने कुछ कैश जो है वो जमा करवाया था, विड्रॉ किया था, ये उसकी कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं ये दोनों, ठीक है। आपकी कैश सेल्स आपको पता थी कितनी है, डेटर से आपको कितना पैसा आया था वो पता था, आपने कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस करती साल में, मतलब हमने कुछ नहीं करा, ऐसी पोस्टिंग करी है। जो एंड में बचा वो आपके क्या आ गए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस थे, और क्लोजिंग बैलेंस दे भी रखे थे। अब आ जाएंगे बेटा किसके ऊपर, अब आ जाओ ट्रेडिंग और P&L मैंने अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 160,800, कोई दिक्कत नहीं दे रखा था। परचेजेस की बात करके चलें तो आपको कैश परचेज दे रखी थी, क्रेडिट हमने निकाल ली है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल के। रिटर्न आपने माइनस कर दिया, सेल्स कैश क्रेडिट, रिटर्न माइनस किया, जीपी आ गया, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेकर आओगे बेटा। अब इसके बाद कैसे अप्रोच करना है समझ लो ध्यान से, एक एक करके ना अकाउंट उठाना शुरू कर दो। आपने ना डेटर्स अकाउंट के अंदर आपको डिस्काउंट अलाउड मिल जाएगा, बैड डेट्स मिल जाएगा, राइट। यस सर। क्रेडिटर अकाउंट उठाओगे तो आपको वहां पे डिस्काउंट रिसीव मिल गया था। आपने एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करी थी तो वहां पर आपने 186 निकाला था कि इतना P&L में जाना चाहिए। जो आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करी थी 55,000 आया था, जो रिजल्ट आ रहा है वो और कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट है। उसके बाद क्या बनानी थी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए थंब रूल दे देता हूँ, यही एनपीओ में करते थे, यही हम यहाँ पर जहां जहां बैलेंस शीट बनाते हैं हर जगह यही थंब रूल देते हैं हम। क्या था थंब रूल, कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स को बेस बना लो और उस बेस पे चल पड़ो। अब मैंने क्या करा, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बना के कैपिटल निकाली थी कितने की, 535,400। ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ एडिशनल कैपिटल करी, वो ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, ड्रॉइंग लेस कर दिया। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस उसके बैलेंस कैरी डाउन से आ गया, एक्सपेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस मुझे दे रखा था। प्लांट एंड मशीनरी 232 की थी, ये आपने चेक से एडिशन करी थी, इतनी आपने डेप्रिसिएशन लगा दी और माइनस करके दिखा दो। स्टॉक इन ट्रेड आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, डेटर्स आपने बैलेंस अकाउंट बना के निकाल दिया, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपको गिवन भी, खत्म। समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए अगला, आरटीपी मई 2021 का सवाल है। राम कैरिड ऑन बिजनेस एज ए रिटेल मर्चेंट, ठीक है। ही हैड नॉट मेंटेन रेगुलर अकाउंट बुक्स, however he always maintained 10,000 in cash and deposit the balance into bank account। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, 10,000 जो है वो कैश में मेंटेन रखता है, बाकी जो है वो बैंक में जमा करवा देता है। ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही हैज सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स के ऊपर वो क्या करता है बेटा, गुड्स बेचता है। आपको क्या गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है, कैश एट बैंक भी गिवन है, क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है, डेटर्स का बैलेंस गिवन है, स्टॉक इन ट्रेड मुझे क्लोजिंग नहीं पता है, मुझे क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस नहीं पता है, ठीक है। अब यहां पर मैं इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करूं, आपको कुछ एक एंट्रीज गिवन है, कह रहे हैं ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड द क्रेडिटर्स 20,000 इन कैश, सैलरी 40,000 कैश में पे करी, 80,000 उसने कैश विड्रॉ करा है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। राम ने इंट्रोड्यूस नहीं करा है ड्यूरिंग द ईयर कोई भी कैपिटल। कह रहे हैं अगर कोई भी सरप्लस आ रहा है कैश के अंदर आप उसको कैश सेल्स मान के चलिए, और जो परचेज है वो क्रेडिट परचेज के ऊपर ही है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन बेटा, चलिए सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन।
और इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली सॉल्व करूंगा, ठीक है। पता नहीं, गट फीलिंग, मे बी दिस क्वेश्चन इज इन योर एग्जाम, आई डोंट नो, जस्ट अ गट फीलिंग, ठीक है। लिख दो एक बार, मैसेज डाल दो, मस्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 आरटीपी माई 21 ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चन 5 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4A या 4B शायद आपको यही दिखने वाला है, मे बी, ठीक है, करें सॉल्व। कैश और बैंक का कंबाइंड बना लीजिए, कैश बैंक, कैश बैंक, जगह छोड़ देता हूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं इसके लिए भी, डेटर्स अकाउंट, बस मेनली यही 3 अकाउंट है जो बनने हैं। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 10,000, बैंक का जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस 50,000 क्रेडिट है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो है बेटा वो है 40,000, और डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,00,000, ठीक है बच्चों, हो गया। अब क्या करना है, बस ट्रांजेक्शन्स पढ़ो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ इस बैंक पासबुक, पासबुक में पता लगा 7 लाख की पेमेंट क्रेडिटर्स को कर रहे हो, एंट्री बोलो क्या करोगे, क्रेडिटर्स टू बैंक, तो बाय क्रेडिटर्स, बैंक के अंदर बैंक कॉलम में 7 लाख रुपए, बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करी, तो बिजनेस एक्सपेंसेस अगेन बैंक कॉलम के अंदर 1,20,000 रुपए। अब ये जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है बैंक से, उसको साथ के साथ यहां पर लिख लेना, तो टू बैंक कितना 7 लाख रुपीज, डेटर से पैसा मिला 7.5 लाख रुपए, तो ये आ जाएगा टू डेटर्स, और बैंक कॉलम के अंदर 7.5, क्योंकि ये पासबुक की एंट्रीज है, तो डेटर्स के अंदर यहां पर क्या आ जाएगा, डेटर्स टू बैंक, सॉरी बैंक टू बाय बैंक, कितना 7.5 लाख रुपए। आपने लोन लिया है 1 अक्टूबर 2020 को 10% पर एनम पे, तो बैंक टू लोन, बैंक टू बैंक लोन, ट्रेदर 10% बैंक लोन, कितना 1,00,000, हिडन एडजस्टमेंट है। आपने 1 अक्टूबर को लोन लिया है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, आउटस्टैंडिंग के अंदर आएगा। ये वाला पॉइंट काफी बच्चे ड्यू मिस कर जाएंगे। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक 1,00,000, हमने बैंक के अंदर पैसा जमा करवाया, बैंक टू कैश, तो बैंक कॉलम के अंदर 1,00,000, यहां पर आ जाएगा बाई बैंक, कैश कॉलम के अंदर 1,00,000, कॉन्ट्रा सी लिख देना साथ में। अब सर उसने एक कहा है कि उसने क्रेडिटर्स को 20,000 कैश में पे करे। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हैं सर एक बार लोन वाला बताना। बेटा, लोन 1,00,000 रुपए का 1 अक्टूबर 2020 को लिया है 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, तो बैंक लोन एंट्री होगी आपकी। अब यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट क्या है, आपको डेट दे रखी है, रेट दे रखा है, इंटरेस्ट के बारे में पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला हुआ। क्या 1,00,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट 6 महीने का निकालोगे, नहीं निकालोगे? यस सर। वो खर्चा है, P&L के अंदर भी जाएगा और आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के अंदर भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसने आपको इन्फॉर्म करा है 20,000 जो है कैश में पे करा क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स टू कैश आ गया, ये लो बेटा 20,000 रुपए, ये क्रेडिटर्स टू कैश आ गया। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, अगला वो कह रहा है कि सैलरी पे करी कैश में, चलो जी, तो यहां पर साथ के साथ लिखते जाना, क्रेडिटर्स को कैश में पे करा था 20,000, तो यहाँ मैंने क्रेडिटर्स लिखा ही हुआ है, कैश कॉलम में 20 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर आ गया बाय सैलरी, सैलरी कितने की पे करी है बेटा, 40,000 रुपए की सैलरी पे करी है। फिर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितने की है, 80,000 रुपए की ड्रॉइंग्स है, डन है बेटा। अब वो यस कह रहे सर। ड्यूरिंग द ईयर राम हैज नॉट इंक्लूडेड एडिशनल कैपिटल, मैंने सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी, यानी जो बचा है मेरे पास बस वो बैलेंसिंग फिगर्स हैं। क्रेडिटर अकाउंट तो बड़ा इजी हो गया क्लोज करना। क्रेडिटर अकाउंट के अंदर मेरे को क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मेरा मेरा बैलेंस कैरी डाउन है 90,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर यहाँ पर जो फिगर आ रहा होगा वो और कुछ नहीं, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेज है, तो ये आपकी परचेज आ गई बैलेंसिंग फिगर, कितने की आ रही है परचेज बैलेंसिंग फिगर, 7,00,000 790, 810, 810 में 740 गया, 7,70,000। बेटा परचेज का फिगर मुझे मिल गया है क्रेडिट वाली का, 7,70,000 रुपए की आपकी क्या है, क्रेडिट परचेज है।
ठीक है, चलो Yes, sir. डेटर्स अकाउंट के अंदर आ जाओ। डेटर्स अकाउंट के अंदर यही दो ट्रांजेक्शन आई हैं बस। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना है डेटर्स का, दे रखा था ना डेटर्स का भी क्रेडिट बैलेंस 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए का बैलेंस गिवन है। टोटल करता हूँ, ये बनता है 11 लाख रुपए। बेटा 10 लाख रुपए यहाँ पर आ रहा है। ये जो 10 लाख रुपए आया है, क्या ये क्रेडिट सेल्स हो जाएंगे बच्चे? Credit sales. Yes, sir. तो क्रेडिट सेल्स मुझे पता लग गई है 10 लाख रुपीज की हैं, तो मुझे क्रेडिट सेल्स भी पता लग गई। चलो जी, अच्छा अब मैं क्लोज करूंगा कैश और बैंक को। चलिए कैश और बैंक को जब मुझे यहाँ पे क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करा जाएगा देखते हैं जी। सर पहले बैंक क्लोज करता हूँ। 7.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 7 लाख माइनस 1,20,000। बेटा बैंक का बैलेंस मेरे हिसाब से आ रहा है 80,000 रुपए। Yes, sir. बैलेंस कैरी डाउन 80,000 आ गया। कैश की मैं बात करके चलूं तो कैश के अंदर इस साइड में डिफरेंस आ रहा है। कैश के अंदर उसने बताया था कि एंड का बैलेंस 10,000 ही है। उसने बोला ही था कि हम हमेशा 10,000 ही मेंटेन करते हैं कैश में। तो बैलेंस कैरी डाउन कैश का 10,000 ही लिखूंगा क्लोजिंग भी। Yes, तो sir. अगर आप क्लोजिंग बैलेंस ये लिखते हो तो यहाँ पर आपका कुछ डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या है बेटा? फिर ये उसने बोला था कैश सेल्स ले लेना। तो डिफरेंस आपका जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट विद 2,40,000। तो बेटा Yes. 2,40,000 रुपये आपकी क्या आ गई है बेटा? कैश सेल्स की फिगर आ Yes. गई। खत्म। Yes, sir. अब मुझे बनाना था ट्रेडिंग पी एंड एल, वो तो बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस 280 गिवन था। Yes, sir. परचेज का बैलेंस तुमने 770 निकाला। सेल्स हमने कैश निकाली 240 की। क्रेडिट निकाली 10 लाख रुपए की। ग्रॉस प्रॉफिट उसने मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था? बिल्कुल उसने मेरे को क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन था 25% ऑन सेल्स। तो 12,40,000 का 25% जीपी लिखा। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेकर आए। अब खर्चे देखने हैं। खर्चों को देखो कैसे देखोगे? कैश और बैंक, कैश बुक उठा लो बेटा। कैश बुक के अंदर देखो आपको खर्चे कौन कौन से दिख रहे हैं। आपने बिजनेस एक्सपेंसेस पे करे हैं 120 के। तो बिजनेस एक्सपेंसेस आएंगे पी एंड एल में 120। सैलरी आपने पे करी है 40 की, वो सैलरी आ जाएगी 40 की। ये दोनों खर्चे आ रहे हैं बेटा, बिजनेस एक्सपेंसेस, सैलरी। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ जाएगा 5,000 का, 1 लाख के ऊपर 10% 6 महीने का। और जो रिजल्ट बचा बेटा वो क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। बोलो क्लियर। Yes, sir. अब मुझे बनानी थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है उसके लिए मुझे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत है? सर आइडियली देखूं तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। उसका सिर्फ सिंपल सा एक कारण है कि मेरे पास जो है कैपिटल का बैलेंस भी अवेलेबल है, और मैं प्लस माइनस करके अगर देख भी लूँ ना, बात बन रही। कैपिटल है 3 लाख रुपए, बैंक का बैलेंस है 50,000 क्रेडिट, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 40,000, 390। और मेरे को जो बाकी बैलेंसेस गिवन है उसका टोटल भी 390। तो मेरा एसेट लाइबिलिटी तो मैच है इधर। तो मेरे को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट, चलो मैं यहाँ पर छोटी सी बैलेंस शीट आपके लिए बना देता हूँ। कैश इन हैंड का बैलेंस 10,000, तो कैश आ जाएगा 10,000। क्रेडिटर्स 90,000, ये आगे बेटा क्रेडिटर्स 90 के। कैश एट बैंक 80,000 डेबिट, दे भी रखा था बैलेंस। ये 80,000 हमारा आ भी रहा था, वैसे भी आ रहा था 80,000। देखो ये क्रॉस चेक हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि 80,000 इवन है, मैं तो बैलेंस निकाला था और 80,000 ही था, नहीं हमने ठीक करा। 3.5 लाख रुपए के डेटर्स, ये आगे बेटा 3.5 लाख रुपए के। तुमने स्टॉक इन ट्रेड का क्लोजिंग बैलेंस निकाला था खुद से, कितने का? 1,20,000 रुपए का। अब कैपिटल लोन आपने लिया था 1 लाख रुपए का, वो 1 लाख रुपए का लोन आ जाएगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 5,000 आ जाएगा। अब जो ये तुम्हारी कैपिटल है उसको लोगे। कैपिटल थी ओपनिंग 3 लाख रुपए की। आपको प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर कितने का? 1,45 का, उसको ऐड करो। आपको ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ ड्राइंग्स करी थी 80,000 रुपए की, वो 80,000 की ड्राइंग्स आपकी लेस होंगी। ठीक है, तो 3 लाख के अंदर 1,45 ऐड होगा और 80 माइनस होगा। तो 3 लाख. आपके पास 4,45 में से 80 गया, तो आपके पास 3,65 बचा। टोटल करके देख लेना क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है, नहीं हो रही? मैच होनी चाहिए वैसे। 370, 370 और 190, 560। यहाँ का टोटल बन रहा है बेटा 5,60,000। और 10 ये और 80 90, 90 और 1 20, 2 10, 2 10 और 3.5 5,60,000। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नो सर. मैं आपको वही चीज कह रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन जो है कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। इट जस्ट दैट आपको अप्रोच, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है चैप्टर मुश्किल नहीं होता, उसके अंदर बस अप्रोच जो है आपको वो देखकर चलनी है। ठीक है। और आप देखना ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है, मतलब आप देखोगे अगर जगह क्वेश्चन पूछेगा आपको रिपीट से भी लगेंगे। ठीक है, दिखाओ जरा क्वेश्चन रिपीट से, आपको क्वेश्चन दिखा के चलूं।
अगला क्वेश्चन देखो जरा, आरटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन देखो। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है इसके अंदर कोई डिफिकल्ट पॉइंट? क्या यहाँ पर आपको क्रेडिटर फॉर गुड्स गिवन है, कुछ लाइबिलिटी के लिए गिवन है, आपको सेल परचेज जो है 31 मार्च 19 की गिवन है, ठीक है जी। और उसके अलावा आपको कह रहे हैं कि स्टॉक लेवल जो है वो थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करके चलते हैं। आपको इसने क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन बता दी है कि 10% है, बिल्डिंग के ऊपर 5% है करंट ईयर के अंदर। करंट ईयर की सेल 43.75% वॉल्यूम में इंक्रीज होगी, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेम रहेगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर 50,000 है और कैश में पेड होते हैं। जितनी भी सेल और परचेज है वो क्रेडिट पे है, कोई कैश परचेज सेल नहीं है, आपको ट्रेडिंग और पी&एल बनाना है। बस इस वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ पूछा ही उसने ट्रेडिंग पी&एल, और कुछ पूछा ही नहीं। अब इससे आसान क्वेश्चन वो क्या ही बनाएगा बेटा। ठीक है, सोचना शुरू करें। चलो जी बेटा, मेरे को पिछले साल की सेल्स पता है, पिछले साल की परचेज पता है, और वो कह रहे हैं कि स्टॉक जो है वो थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। यानी मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की बात करके चलूं पिछले साल का, तो क्या पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 60,000 होगा? इतना बताओ, क्या ये समझ में आई मैंने क्या करा? यस सर। पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 सबको क्लियर है? यस सर। बेटा सेल्स इज 3 लाख। 3 लाख 20 अगर मैं सीओजीएस निकालने की कोशिश करूं भी, ओपनिंग स्टॉक भी 40,000, ड्यूरिंग द ईयर तुमने 240 की परचेज करी, क्लोजिंग स्टॉक भी 40,000, तो सीओजीएस इज 240 ओनली। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 60,000 रुपए का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया? क्या जीपी रेशियो निकाल सकते हो? जीपी रेशियो हो जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो तुम्हारी जीपी रेशियो आ रही है 20% की। अब तुम्हें बोल रहा है कि सेल्स जो है वो 43.75% से इंक्रीज हुई है, ठीक है। चलो, मेरी पिछले साल की सेल्स कितनी थी? मेरी पिछले साल की सेल्स जो है वो है 3 लाख रुपए की, ठीक है। वो कह रहे हैं सेल्स इन द करंट ईयर विल इंक्रीज बाय 43.75%। 43.75% से इंक्रीज हो रही है। तो अगर यहां पर मैं बात करके चलूं, तो 3 लाख रुपए की मेरी सेल, उसके अंदर 43.75% मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 लाख के अंदर ऐड करो 43.75%, तो 431,250 यानी मेरी करंट ईयर की सेल है। अब मुझे बता दो करंट ईयर के अंदर फिर परचेज कितनी होगी? क्या मुश्किल है परचेज निकालनी? क्योंकि स्टॉक लेवल तो सेम ही रहने वाला है। या मैं ग्रॉस प्रॉफिट अगर चाहूँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट इसमें कितना होगा सर? 431,250 का सीधा कितना कर दूंगा मैं? 20%। इसका 20% कर दो, वो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। 86 86,250 तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस ही तुम्हारा परचेज होगा, क्योंकि अगेन स्टॉक का लेवल तो जो है वो सेम रहने वाला है, राइट। खत्म। बस ये यस। करना था इसके अंदर। ओपनिंग स्टॉक 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 86,250, सेल्स 431,250, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो आपका यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों का, दैट इज योर परचेजेस 3,45,000। कैरी फॉरवर्ड करा, बिजनेस के एक्सपेंस दे रखे थे 50,000, यस। डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, डेप्रिसिएशन लगाओगे, नेट प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलें आगे। बेटा फाइल शेयर करी हुई है, आराम से तसल्ली से देखना, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस देखा जाए बहुत एक अच्छे उस पर चला हुआ है, सभी बच्चों का, जितनों से मेरी बात हुई है, ठीक है। कुछ बच्चे ठीक है अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। मतलब सभी बच्चे जो हैं एक अच्छे पेस के ऊपर चले हुए हैं। तो आप लोगों का सिलेबस उस पोजीशन में है कि मैक्स टू मैक्स परसों आप लोगों का, मुझे लगता है 12 बजे तक तो सब बच्चों का सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका होगा, ठीक है ना। तो आराम से रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं। बोनस इशू वाला मैंने रिवाइज करवाना है, 11:30 का टाइम बोला, 11:30 की जगह 11:45 स्टार्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं हो पाएगा रात को, कोई दिक्कत नहीं, कल सुबह सुबह कर लेंगे, कल मैं 8 बजे स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के साथ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बस जो चैप्टर कर रहे हो उसको स्ट्रॉन्ग बना के चलो, और इसको स्ट्रॉन्ग बना के ही चलना। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एमपीओ और फाइनल अकाउंट्स, इन तीनों चैप्टर को किसी बच्चे ने लाइटली नहीं लेना। आपका पार्टनरशिप ऑलमोस्ट पक्का हो गया है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इसको लाइटली मत लेकर चलो, अच्छे से तैयार कीजिए पहले इसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका बाकी वाला पोर्शन बेशक तैयार कर लिया। तो अगर रात को, अगर हमने बोनस इशू करा बहुत अच्छी बात, नहीं करा
तो उस केस में क्या करोगे, एनपीओ पढ़ोगे आप लोग, यहाँ फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे। पास्ट पेपर नवंबर 2018, 15 नंबर का क्वेश्चन आया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में, आप क्वेश्चन पढ़ के देख लोगे। आपको अगर कुछ नया दिख रहा है तब मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। कह रहे हैं सेल्स जो है वो 20% हायर है पिछले साल से, 20% कैश सेल्स होती है, गुड्स को कॉस्ट प्लस 25% पे बेचते हैं, कोई कैश परचेज नहीं है, 14 लाख रुपए डेटर्स आए हैं जिसमें से 3.5 लाख कैश में है, बिजनेस एक्सपेंसेस 2 लाख के हैं जो 50,000 आउटस्टैंडिंग है, 60,000 चेक से हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ गया, हाँ सर ये रिपीटेड है। 2 बार हो गया क्वेश्चन रिपीट। यस अगला आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, मई 2019, ठीक है, 12 नंबर का बेटा पेपर में क्वेश्चन आया था। मैं सिर्फ क्वेश्चन की अप्रोच बताऊंगा, क्वेश्चन तुम लोग ये वाला खुद करोगे। लैंड और बिल्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, प्लांट मशीनरी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ऑफिस इक्विपमेंट जो है ये कम हो रहा है, ध्यान दे देना, ऑफिस इक्विपमेंट कम हो रहा है। सन्ड्री डेटर्स जो है ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, क्रेडिटर फॉर परचेजेस क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, बैंक का क्लोजिंग नहीं पता, कैपिटल का क्लोजिंग नहीं पता। आपको कुछ एक डाटा गिवन है कि कलेक्शन कितनी है डेटर से, पेमेंट कितनी है, ठीक है, क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी, ऑफिस एक्सपेंसेस के ये लिए कितनी टेस्ट पेमेंट में करी। डाला था ना आपने? बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल्स कितनी है, 80% ऑफ टोटल सेल्स, कैश परचेज 40% ऑफ टोटल परचेज, देन 25% मार्जिन है कॉस्ट के ऊपर, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड, कह रहे हैं लोन पार्टली रीपेड कर दिया था इंटरेस्ट के साथ, ऑफिस इक्विपमेंट बुक वैल्यू के ऊपर बेचा है, फर्म जो है उसने मशीन बेची 20,000 रुपए की 7500 के लॉस के ऊपर। आपको क्या करना था, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी थी। कैसे करोगे ये क्वेश्चन, बस मुझे इतना बता दो। मार्क करो इस वाले क्वेश्चन को भी बेटा, मैसेज में डालो प्लीज, ग्रुप में डालो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर इसमें हम 2018 वाले ईयर की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के जो बैलेंस आएगा वो स्टॉक का ही आएगा ना फिर? जरूरी है ऐसा क्या? नहीं मतलब मैंने तो ऐसे ही किया था, बाकी गलत भी हो सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गलत बोल रहे हो, मैंने ऐसा तो बोला नहीं बच्चे, हो सकता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। हाँ चलो जी। जी, करें स्टार्ट। अब यस सर। यहाँ पर बेटा क्या चीज है, मेरे पास देखो बाकी सारे बैलेंसेस जो हैं वो अवेलेबल है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि अगर मुझे स्टॉक का बैलेंस निकालना है, इट कुड हैपन कि मैं उसको ओपनिंग स्टॉक का फिगर वहां पर लेके चल सकता हूँ, ठीक है कि, लेकिन चलो एक बार हम यहाँ पे देख के चलते हैं चीजों को। सो यहाँ पर बेटा मुझे ना इस क्वेश्चन में बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो मैं अकाउंट्स बनाना शुरू करता हूँ। आपके कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, देखो प्लांट एंड मशीनरी में भी कुछ मूवमेंट है, आपने प्लांट एंड मशीनरी कुछ बेची भी है, तो बेस्ट है कि मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट जो है वो बनाकर चलूं, ठीक है, बेस्ट ये चीज है। अब मैं यहाँ पे प्लांट और मशीनरी का अकाउंट एक बना लूंगा, डेटर्स का अकाउंट भी बना लेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। क्या मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बना लूं बेटा? यस सर। मेरे को बैंक का भी अकाउंट मैं बना लूंगा एक। चलो मैं ना ऐसा करता हूँ बेटा, बताता जाता हूँ आप लोगों को, मैं लिख के नहीं करवाता ये वाला क्वेश्चन, मैं आपके साथ वैसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, एक एक चीज लेकिन डिस्कस करूंगा। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,10,000 है, क्लोजिंग बैलेंस है 1,65,000, ठीक है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा, 77,750, क्लोजिंग बैलेंस है 1,10,250। मैं यहाँ पे आइटम्स के नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ डेबिट क्रेडिट लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। क्रेडिटर्स जो है वो 47,500 रुपए के हैं बेटा, और आपको जो है क्लोजिंग बैलेंस मुझे पता नहीं है। प्रोविजन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 10,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है प्रोविजन का कितना है, 7,500 का है, ठीक है। बैंक की अगर हम बात करके चलें तो बैंक का ओपनिंग स्टॉक का मुझे ओपनिंग बैलेंस पता नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन का ओपनिंग बैलेंस 62,500 है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है 50,000 है, यानी आपने 12,500 की पेमेंट भी करी होगी, ठीक है। चलिए, ऑफिस इक्विपमेंट भी कम हो रहा है वैसे तो ऑफिस इक्विपमेंट आपने बेचा भी है, तो ऑफिस इक्विपमेंट का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अकाउंट्स यहां पर मेरे को सारे बनाने पड़ेंगे। अब एक एक करके मैं ट्रांजेक्शन शुरू करता हूँ। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है कलेक्शन फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। क्या करूं बोलो, बैंक टू डेटर एंट्री करूंगा,
बैंक टू डेटर एंट्री करूंगा बच्चों, यस सर। ये लो बेटा, डेटर से पैसा आ गया और यहां पर दिखा दिया, खत्म। अगली आइटम बोलो क्या होगी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस। क्या करेंगे, चलो मैं ना एक साथ बेटा 5-6 चीजें डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको नीचे लेजेस में मार्किंग करा दूंगा, ठीक है। जरा ध्यान देना बेटा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, बोलो एंट्री क्या करोगे, क्रेडिटर्स टू बैंक। यस सर। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जाके लिखूंगा टू बैंक, और बैंक में जाके लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स। पेमेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस 21,000, क्या करेंगे बोलो। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट एक हमने बनाया हुआ है, प्रोविजन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो मैं जाने यस। को वहां जाकर लिख सकता हूँ ऑफिस प्रोविजन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस टू बैंक, और वहां बैंक अकाउंट में तो लिखूंगा ही वहां जाकर। डन। सैलरी पेड 16,000, सैलरी टू बैंक, तो यस वहां सर। जाकर आ जाएगा बाय सैलरी। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस पेड, बाय सेलिंग एक्सपेंसेस 7500 यस। रुपए, हो गया। नेक्स्ट टोटल सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स इज 625, क्रेडिट सेल्स इज 80% ऑफ टोटल सेल्स। तो 625 आपको गिवन है, 625 का 80% हो गया 5 लाख रुपए, वो क्रेडिट सेल्स है। यस सर। और बाकी 125 यानी कैश सेल्स हो गई। तो बैंक टू सेल्स 125 और डेटर टू सेल्स 5 लाख रुपए हो जाएगा। सिर्फ पोस्टिंग करनी है, जो जो बोल रहा हूँ सिर्फ पोस्टिंग करनी है। क्रेडिट परचेस 270, कैश परचेस 40% है टोटल परचेस का, यानी ये 270 जो है वो 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है। 270 अगर 60% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल परचेस कितनी, 270 डिवाइड बाई 16/200, यानी 4.5 लाख, यानी 180 की कैश परचेस। तो बैंक अकाउंट के अंदर क्या जाएगा, बाय परचेज 180, और क्रेडिटर अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगा, बाय परचेजेस 270। बोलो यहां तक हुआ, यस सर। क्लियर हो गया ना यहां तक। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% कॉस्ट है, इसको अभी थामो, होल्ड पे रख दो। डिस्काउंट अलाउड, डेटर अकाउंट क्या आएगा, अंदर आया होगा बाय डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यस सर। बैड डेप्ट्स, डेटर अकाउंट के अंदर बाय बैड डेप्ट्स। आपको डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, लैंड और बिल्डिंग के ऊपर 5%। सर ओपनिंग 2.5 लाख, क्लोजिंग 2.5 लाख, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी हुई, तो सीधा 2.5 लाख रुपए लगा दूंगा, 2.5 लाख के ऊपर 5% लगा दूंगा, 12,500। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10% पर है ना, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को लेकर कुछ एक चीजें गिवन थी, तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो, प्लांट एंड मशीनरी का 1,10 ओपनिंग, क्लोजिंग 1,65। आपको दिया हुआ था कि एक फर्म ने क्या करा, 20,000 वाला प्लांट 7,500 के लॉस के ऊपर बेचा, यानी आपने बेचा कितने में होगा बेटा, 12,500 में। तो 12,500 यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो लॉस आया वो लिखोगे 7,500 का, होगा ऐसा नहीं होगा, बताओ जरा। यस सर। लेकिन एक चीज चलो और बताना, जो तुमने प्लांट बेचा है, ठीक है, वो बेचा कब है, 1 अक्टूबर को। यस और सर। वैल्यू जो गिवन है 20,000 की, वो तो कब की गिवन है, 31 मार्च की। तो मुझे यस। बताना जरा, जिस दिन तुमने बेचा उस दिन बुक वैल्यू क्या होगी, जिस दिन तुमने बेचा है बेटा उस दिन बुक वैल्यू क्या रही होगी, बस मुझे इतना बता दो। 20,000 के ऊपर 10%, 2,000, 6 महीने की डेप्रिसिएशन 1,000, यानी 19,000। 19,000 की चीज को तुमने 7,500 के लॉस के ऊपर बेचा, यानी तुमने जो बेचा है वो 11,500 के अंदर बेचा है। तो यहां पर 11,500 आना चाहिए, तो बाय बैंक के अंदर यहाँ 11,500 आएगा। अरे बोलो बच्चों, यस सर। यस ठीक सर। है। अब आपका जो है यहाँ पर 1,10,000 रुपये ओपनिंग है, 11,500 प्लस 7,500, ठीक है, और यहाँ पर 1,65,000। अब आप डिफरेंस लेते हो तो डिफरेंस आ रहा है 74,000, ये तो हो जाएगी गड़बड़। वाई, क्योंकि ये फिगर जब आपने ली, ये आपने आफ्टर डेप्रिसिएशन लिया, ये तो बिफोर डेप्रिसिएशन है, ये तो बिफोर डेप्रिसिएशन है। यस सर। तो मुझे यहाँ पर पता है क्या करना पड़ेगा, अगर इसको मुझे ठीक करना है,
तो ये इस क्वेश्चन को क्यों मैंने स्पेशल अलग से कह रहा हूँ कि करना है ये वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के चक्कर में आपने जो 20,000 रुपए का प्लांट बेटा बेचा है ना, उसको अलग कर दो यहां से, सेल ऑफ डिस्पोजल वाला। अब सेल ऑफ डिस्पोजल का अलग से अकाउंट बना लो। प्लांट एंड मशीनरी से कितना आएगा? 20,000 आएगा प्लांट और मशीनरी से। आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 1,000 की, यस सर। ठीक है। 7,500 रुपए का लॉस हुआ है, तो 7,500 लॉस आ जाएगा। बचेगा कितना? 11,500। मैंने भी वही बोला था, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? यहां पर मेरे पास 11,500 आया, यहाँ पर कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर? 75,000 रुपए का। ये जो 75,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर आया, यानी परचेज करा ड्यूरिंग द ईयर। ये 75,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है, आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या करा है? परचेज करा है, ठीक है बच्चों। फिर एक बार दोबारा बताना ये पॉइंट। बच्चे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ध्यान देंगे पूरा का पूरा। चलो जी, दोबारा से देख लो बेटा। प्लांट एंड मशीनरी तुमने डेप्रिसिएशन अकाउंट चैप्टर करा हुआ है ना? यस सर। डेप्रिसिएशन में क्या करते हो कि जो मशीनरी बेच देते हो उसको अलग कर देते हो। बस यहाँ भी मैं वही हरकत करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा है ना। इसको ऐसे समझो, ये कॉस्ट के ऊपर चल रही है ना, ये जो चीज चल रही है। 1,10,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस, 1,65,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस। आपने क्या करा? 20,000 की बुक वैल्यू वाला प्लांट एक बेच दिया, तो जो प्लांट बेच दिया उसको मैंने अलग कर दिया। समझ आया? यस सर। अब मैंने क्या करा? सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना लिया। इसके अंदर 20,000 का जो प्लांट बेचा वो ट्रांसफर किया, इसके ऊपर यस 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई 1,000। आपने 7,500 के नुकसान के ऊपर बेचा, तो ये आ गया बाय P&L, यानी आपने 11,500 में इसको बेचा होगा। तो 11,500 आपका ये आ गया। ये आपका बैंक अकाउंट में भी चला जाएगा। इधर आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंस 75,000 रुपए का। ये जो 75,000 रुपए का इधर डिफरेंस आया, ये आपने खरीदा होगा बच्चों को, ठीक है। तो ये दोनों एंट्रीज कहां पर चली जाएंगी? आपकी बैंक अकाउंट में चली जाएंगी। ये दोनों एंट्रीज आपकी बैंक अकाउंट में चली जाएंगी बच्चों, क्लियर है? यस सर। डन। अब मुझे क्या बनाना है? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करके चलनी है। डेप्रिसिएशन बोलो कितनी कितनी? सर डेप्रिसिएशन की बात करके चलूं तो ये जो 20,000 वाला मैंने बेच दिया, इसके ऊपर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेंगे, तो इसके ऊपर सिर्फ 1,000 की डेप्रिसिएशन लगाओगे। आपने 75,000 रुपए का जो है एक और प्लांट खरीदा है, ठीक है। अब वो 75,000 रुपए का प्लांट खरीदा कब है हमने? ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि नया प्लांट 1 जनवरी 2019 को खरीद रहे हो। तो 1 जनवरी 2019 को जो नया प्लांट खरीदा 75,000 रुपए का, इसके ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन बेटा लगाकर चलोगे, यस सर। तो 1,875 की डेप्रिसिएशन आ गई। उसके अलावा जो तुम्हारे पास बचा हुआ प्लांट है, ओपनिंग बैलेंस था 1,10, 1,10 में से 20 का तो तुमने बेच दिया था, तो 90,000 रुपए का प्लांट है जो तुमने पूरे साल यूज करा है। तो 90,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 9,000 की, तो टोटल डेप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर कितनी लगेगी? ये लगेगी। गॉट इट? यस सर। अब आ जाओ ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर। ऑफिस इक्विपमेंट में क्या होगा बेटा? ऑफिस इक्विपमेंट में भी 15% की डेप्रिसिएशन है। बेटा अब एक चीज का ध्यान दो, ये जो वैल्यूज आपको गिवन है ना, ये बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। ये मत कह देना ये डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करी नहीं रखी इस पे, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एक कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं हो रखी होती, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दे देता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की कुछ, तब मैं मान लेता कि ये मतलब अकॉर्डिंगली फिर डील करते। तो आपको डाटा के अकॉर्डिंग बेटा देख के चलना होता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ये आपने सीधा सीधा बेचा है। ये जो 10,000 रुपये कम हुआ है ना, ये सीधा सीधा हमने बेच दिया ऑफिस इक्विपमेंट, और कुछ नहीं। बाय बैंक के अंदर जाएगा और लिखा भी होगा कि बुक वैल्यू के ऊपर बेचा है, और स्टार्टिंग में बेच दिया। तो आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो सिर्फ रिमेनिंग बुक वैल्यू 42,500 के ऊपर ही लगाकर चलोगे। समझ में आ गया? यस सर। अब ये सब करने के बाद बेटा हमने सिर्फ चीजों को ना क्लोज करना शुरू करना होता है। तो चलो पहले अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू करते हैं, या जो जो चीजें मैंने बोली थी देखें क्या वैल्यू हुआ। देखो बेटा, टोटल सेल्स 625 की, कैश सेल्स 20% और क्रेडिट सेल्स इतनी। डन। यस सर। अब उसने मेरे को क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट बोला हुआ था 25% ऑन कॉस्ट है, इन्होंने इसको यूज करके क्या निकाल लिया? जीपी निकाल लिया, ठीक है। इन्होंने इसको यूज करके जीपी निकाल लिया। अब मेरे पास जीपी आ जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक अपने आप क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे मैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर मुझे बनाने की जरूरत नहीं है टू कैलकुलेट माई ओपनिंग स्टॉक। अब आ जाओ ट्रेडिंग P&L के अंदर। परचेज जो है, चलो पहले नीचे वाले नोट्स ही सारे देख लो बच्चों।
प्लांट एंड मशीनरी के अंदर देखो इन्होंने वही करा, सेल ऑफ मशीनरी या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर 20,000 ट्रांसफर करा। डेप्रिसिएशन हमने भी 11,875 निकाली थी। मशीनरी के अंदर देखो यही 11,500 निकाला, हमने भी यही निकाला था। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर बेटा बाकी सारी ट्रांजेक्शन तो देखो आ गई थी। क्रेडिट परचेज हमने निकाल ली थी, क्लोजिंग बैलेंस आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। डेटर्स अकाउंट के अंदर जो है हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन था, सेल्स हमने क्रेडिट निकाल ली थी, ठीक है। हमने ये बाकी सारी ट्रांजेक्शन जो है बस पोस्टिंग करी है। प्रोविजन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर 21,000 की तुमने पेमेंट करी थी, ओपनिंग क्लोजिंग का प्रोविजन का बैलेंस गिवन था, यानी ये तुम्हारा P&L के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। बैंक अकाउंट के अंदर बेटा क्या होगा, आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बैलेंसिंग फिगर के ऊपर आ जाएगा। बाकी सारा तो आपने क्या करा है, सिर्फ पोस्टिंग करी है। ऑफिस इक्विपमेंट जो है उसके अंदर वही आपका ये जो 10,000 है ये आपका कहाँ चला गया, ये आपने जो बेच दिया वो आ गया। डन है बच्चों। अब इसके बाद अगर हम बात करके चले यहाँ पर, अब देखो ओपनिंग स्टॉक जो है वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकला, कैश परचेज हमारे पास आ गई थी, क्रेडिट परचेज आ गई थी। ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमने उस मैनर में निकाल लिया, क्योंकि मुझे गिवन था कि 6,25,000 जो है सेल्स है और 25% ऑन कॉस्ट है, तो यानी ये डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 25, तो मेरे पास 125 का जीपी आ जाता। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास अवेलेबल था, जीपी को आपने ट्रांसफर करा। उसके बाद क्या करना है, एक एक करके अकाउंट उठाना शुरू कर दो। तुमने प्लांट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो बनाया था वहां पर लॉस आया था 7,500 का, ये 7,500 का लॉस आ गया। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड मिला, डेटर्स अकाउंट के अंदर तुम्हें बैड डेप्ट और डिस्काउंट अलाउड मिला, ठीक है। जो तुमने एक्सपेंसेस पे करे हुए थे वो तुम्हें बैंक अकाउंट के अंदर मिल गए थे। डेप्रिसिएशन की बेटा आप लोगों ने कैलकुलेशन कर दी थी। आपने एक लोन लिया था, लोन की आपने कुछ पेमेंट भी करी थी। आपने लोन की कितनी पेमेंट करी थी सर, यहाँ पे लोन वाले पॉइंट के अंदर मैंने बताया था आपने 62,500 और 50,000। तो आपने बेटा क्या करा होगा जरा सोच के देखना, 62,500 आउटस्टैंडिंग था, तो आपने इसका 10%, तो 6,250 का इंटरेस्ट ऑन लोन है जो आपका पड़ा होगा इस साल का, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के चलोगे ना बेटा। समझ में आ गया। लोन जो है वैसे भी यस आपने सर। एंड ऑफ द ईयर में पे करा है, तो 62,500 के ऊपर 10% 6,250 आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। डन है। चलो जी, अब बनानी थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर देखो क्या हुआ। अब बैलेंस शीट के अंदर जो है सबसे पहले तो आपका बेटा वही, क्या कैपिटल गिवन थी क्या इस क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन थी, 465,250 की कैपिटल गिवन थी। नेट प्रॉफिट जो आया वो आपने ऐड कर दिया, क्रेडिटर्स आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया, बैंक लोन का बैलेंस गिवन था, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस गिवन था, ये तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ले रखा है, डेटर का बैलेंस स्टॉक का आ गया, और ये आपका बैंक बैलेंस जो है ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। डन है बच्चों। यस सर सर। एक बार बस वो ऑफिस इक्विपमेंट का एक पॉइंट फिर से करा दो। बेसो ऑफिस इक्विपमेंट जो है आपने किसके ऊपर बेचा था, आपने उसको बुक वैल्यू के ऊपर बेचा है। 52,500 का ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास स्टार्टिंग में था, ठीक है, एंड में उसने दिया हुआ था 42,500, ये जो 10,000 है इतने में आपने बेचा होगा, बात खत्म। अच्छा ओके सर। ठीक है बच्चे, अब बचे कौन से क्वेश्चन है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अब रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर आपके जो भी ये 20 कहाँ तक जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया बेटा मैंने, 28। 28, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट ऐसे हैं जो अब आराम से आप कर जाओगे। अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि अगर अप्रोच समझ में आ गई है, ठीक है। ट्राई करना, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। हाँ, एक तो ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला प्लीज इसको ग्रुप में लिखो, ये करना ही करना है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बेटा ये भी सब बच्चों ने ट्राई करना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी सब बच्चों ने ट्राई करना है, मस्ट सॉल्व है क्वेश्चन नंबर 24। डन है बच्चों, ट्राई करो, यस। किसी में डाउट आएगा बता देना। चलो, एंडिंग द सेशन बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ जी बेटा निवेदिता कुछ पूछना है बेटा। सर एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भेज देना। हाँ बच्चे, वो मैं ना बेटे खाना खाते ही भेज देता हूँ बच्चे, ठीक है, वो मैं ओके। सारे चैप्टर्स की भेज देता हूँ। और बच्चे आज फिर मुझे बता दीजिए, अब अभी आपने आप लोगों ने